हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ1M पर। आज जो हम देखने वाले हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक NCERT के बुक से जो भी प्रश्न बन सकता है इस चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। इससे जो भी प्रश्न बन सकता है हम सारा डिस्कस कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा ही वीडियो है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जल का भाप में बदलना है भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, ठोस से सीधे वाष्प बनाने की प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे वाष्प बनाने की प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर उबलने लगता है पानी क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण से जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र होता है? गैस में द्रव। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र होता है? गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विलीयता बढ़ जाएगी। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विलीयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? द्रव में द्रव। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? द्रव में द्रव। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। आयोडीन एवं पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत ताप पर। बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत ताप पर। समान ताप व दाब पर गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? एवोगाड्रो। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिकों ने संपादित किया था? एवोगाड्रो। आदर्श गैस की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? उनकी अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस का पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घट जाता है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घट जाता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम का। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम का।
गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर क्या प्रदर्शित करता है? 1 मोल गैस। गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर क्या प्रदर्शित करता है? 1 मोल गैस। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करता है गैस के मोल संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करता है गैस के मोल संख्या पर। पास्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पास्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान यानी 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय बाद उसे ठंडा कर लिया जाता है। अगला है, रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस नियम का व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? चार्ल्स के नियम का। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम का व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? चार्ल्स के नियम का। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? परम शून्य ताप -273 डिग्री। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य हो जाएगा? परम शून्य ताप -273 डिग्री से। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसके आयतन हो जाएगा 1/3। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना होगा? 28। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार होगा 28। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? स्कंदन द्वारा। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? स्कंदन के द्वारा। सामान्य ताप और दाब से क्या आशय है? 0 डिग्री सी या 273 के ताप को सामान्य ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। सामान्य ताप और दाब से क्या आशय है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के ताप को सामान्य ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस का वितरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध है? गैस के वितरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी गैस का वितरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध है? गैस का वितरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, आज की क्लास हम यहीं समाप्ति करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।